क्लास 5। ना बेटा हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मीन्स नुकसान। ठीक है, फायदा और नुकसान, कब हमें फायदा होगा कब नुकसान होगा, ये हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ टर्म जो कुछ दिए हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप समझ लीजिए और राइट कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हमें अपना ये जो एक्सरसाइज है ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी और सीपी क्या होता है? देखो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जो चीज हम सेल कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी हम सामान है वो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो होता है सेलिंग प्राइस, बेचना। और सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदना। जैसे हम बिस्किट खरीद रहे हैं तो बिस्किट हमें 5 रुपए की पड़ी तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। और अगर हम उसी बिस्किट को 10 रुपए में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो हमारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तब अब हमें कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट देखो कितना फायदा हुआ। 5 रुपए की बिस्किट खरीदे, 10 रुपए की बेच दिए, कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी जितने का बेचे हैं और जितने का खरीदे हैं। ठीक है, बेचने वाले में से खरीद को माइनस कर देंगे, ठीक, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से, तो प्रॉफिट मिलेगा हमें। ऐसे ही लॉस का देखिए, लॉस में क्या होता है, जैसे हम कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदे, बॉल है मान लो खरीदे, हम बॉल खरीदे 10 रुपए की, बॉल खरीद लिए। अब इसके बाद फिर हमने उसके साथ खेला कूदा जो भी हुआ, फिर अब हमको दूसरी बॉल चाहिए, फिर हम उसको बेच दिए। तो अगर हम 10 रुपए की बॉल खरीद रहे हैं तो भाई वो तो कोई 10 रुपए में लेगा नहीं, कम ही मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस उसकी हम 5 रुपए कर दी, 5 रुपए का मैंने बेच दिया। कितने का खरीदा था? 10 रुपीज़ का। और कितने में सेल कर दिया? 5 रुपीज़ का। तो मेरा क्या हुआ? नुकसान हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस निकालने के लिए, यानी कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस जितना खरीद है उसमें से सेलिंग प्राइस जितने का हम लोग बेच रहे हैं वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना लॉस है। ऐसे ही एसपी निकालेंगे, तो एसपी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस निकालना हो। जब आपको गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, फायदा। ठीक है, प्रॉफिट या गेन बात एक ही है। ठीक है, तो गेन प्लस सीपी क्या निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, गेन प्लस सीपी, यानी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब जब कॉस्ट प्राइस हो और लॉस दिया हो, तब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए, सीपी निकालने का फॉर्मूला, जब सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तब सीपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। और सीपी निकालने का फॉर्मूला, जब लॉस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, तब कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस में सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। अब आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। द उषा कंपनी प्रोड्यूसेस फैंस। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन इज ₹700, द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच फैन इन द मार्केट इज ₹780, फाइंड द प्रॉफिट पर फैन। देखिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सीधे बोला है कि क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ईच फैन, यानी एक पंखे का कीमत कितना है, 700। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच फैन, और एक पंखे का सेलिंग प्राइस कितना है, 780। फाइंड द प्रॉफिट पर फैन, यानी एक फैन पे हमें कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। बहुत सिंपल है, क्या क्या दिया हुआ देखिए, सॉल्यूशन देखिए। सीपी ऑफ ईच फैन इक्वल टू 700 रुपीज, एसपी ऑफ ईच फैन इक्वल टू 780 रुपीज। सीपी दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। तो ये हो गया 780 माइनस 700, कितना आया, 80 रुपीज। यानी कि हमें पर फैन, एक फैन पे कितना फायदा हो रहा है, 80 रुपीज का फायदा हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ कारपेंटर प्रोड्यूसेस 10 चेयर्स। ठीक है, 10 चेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, ईच यानी 1, एक चेयर का कॉस्ट कितना है, 175, एंड ही सेल ईच चेयर एट ₹200, और एक चेयर बेच रहा है, सेल कर रहा है कितना, 200 रुपीज का। What will be the net profit to the carpenter by selling all the chairs? उसको कितना नेट प्रॉफिट हुआ, सारा चेयर यानी 10 चेयर्स पूरा बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा।
तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितना है भाई हमारे पास 10, टोटल 10 चेयर्स हैं। सीपी ऑफ ईच चेयर यानी 1 चेयर का कॉस्ट कितना है 175। तो हमारे पास टोटल 10 चेयर है तो 10 चेयर का कॉस्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया इतना यहाँ। सेलिंग प्राइस है ईच चेयर का 200, 10 चेयर का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे इतना यहाँ। अब देखिए टोटल सीपी हो गया हमारे पास, टोटल एसपी हो गया, तो नेट प्रॉफिट निकालने क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारा 200, सीपी कितना है 1750, माइनस कर दिया, कितना आंसर आया, नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास 10 चेयर को बेचने पे 250 रुपीज नेट प्रॉफिट आया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मनीष परचेज अ पेन एट ₹32 रुपीज का मनीष ने पेन खरीदा। ही देन सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 3 रुपीज। अब उसने अपने दोस्त को बेच दिया, लेकिन इसको फायदा हुआ बेचने पे, कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। एट वॉट प्राइस डिड ही सेल द पेन टू द फ्रेंड। हमें क्या निकालना है, एट वॉट प्राइस डिड ही सेल, सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने में अपने फ्रेंड को बेच दिया, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्या क्या गिवन है भाई, देखिए सीपी ऑफ पेन का सीपी दिया हुआ 32 रुपीज, प्रॉफिट कितना है 3 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस निकालना था हमें, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट कितना है 3 रुपीज का, सीपी कितना 32, तो ऐड कर दिए कितना आया 35 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस कितने का बेचा वो अपने दोस्त को 35 रुपीज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 4। अ शॉपकीपर बॉट 6 सोफा सेट एट ₹1200 ईच। देखो 6 सोफा सेट और एक सोफा सेट का कितना है 1200 रुपीज ईच, मतलब 1। एक सोफा सेट का है 1200 रुपीज और उसने टोटल कितना खरीदा है 6। ही पेड ट्रांसपोर्ट चार्ज, और उसने ट्रांसपोर्ट चार्ज भी दिया 75। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹300 बाय सेलिंग ऑल द सोफा। सारा सोफा बेचने पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है 300 रुपीज का। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सोफा सेट। तो एक सोफा सेट का सेलिंग प्राइस बताइए कि एक सोफा सेट कितने में बिक रहा होगा। अब ध्यान से यहां समझिएगा, यहां पे ट्रांसपोर्ट चार्ज है 75 रुपीज, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो टोटल नंबर ऑफ सोफा कितना है हमारे पास 6। सीपी ऑफ ईच सोफा सेट, एक सोफा सेट का सीपी कितना है 1200। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है 75, देखो 75 ट्रांसपोर्ट चार्ज है। अब ध्यान से समझना, ट्रांसपोर्ट चार्ज जो होता है, जो भाड़ा होता है, जो किराया होता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो ऐड होता है सीपी में, वो ऐड होता है सीपी में। क्योंकि भाई अगर आप जा रहे हैं सामान खरीद के लेके आ रहे हैं और आप ठीक है ट्रांसपोर्ट चार्ज भी दे रहे हैं, तो वो अपने जेब से देंगे नहीं भाई। जो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज दे रहे हैं आप, वो किसमें जोड़ेंगे, किसमें ऐड करेंगे, वो सीपी में ऐड करेंगे। सीपी में ऐड करेंगे तब आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लेके आपका वो सामान कितने का हो जाएगा वो टोटल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है और अलग जो खर्चा होता है खरीदने के बाद, वो सारा का सारा सीपी में ऐड हो जाता है, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर 75 रुपीज है तो हम निकालेंगे टोटल सीपी ऑफ 6 सोफा सेट। 6 सोफा सेट का टोटल सीपी, तो 1 सोफा सेट का इतना है, 6 सोफा सेट का मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 75, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट चार्ज भी इसमें जुड़ेगा, इसी का तो किराया लग रहा है, इसी का तो ट्रांसपोर्ट चार्ज दे रहे हैं हम, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया 72 और 75 प्लस कर दिया 7275। अब प्रॉफिट हमारे पास है 300 प्रॉफिट है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस 6 सोफा सेट का, सभी का। सीपी हमारे पास है इतना, प्रॉफिट है इतना, तो सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे 6 सोफा सेट का, तो प्रॉफिट प्लस सीपी, फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉफिट प्लस सीपी। तो प्रॉफिट है हमारे पास, सीपी भी हमारे पास, ऐड कर दिया हमने, आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सोफा सेट, 1 सोफा सेट का सेलिंग प्राइस बताइए। तो 6 सोफा सेट का अगर इतना है तो 1 सोफा सेट का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड हमने किया तो हमारा आंसर आया 1262.5, ठीक, सिंपल था। तो ऐसे ही करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ बिजनेसमैन बॉट 12 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150, ठीक है, ईच। 12 चेयर्स खरीदा 150 रुपीज का एक। ही पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 50 रुपीज, 50 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसने दिया। ही सोल्ड द चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच, और एक चेयर को बेच दिया 200 रुपीज का।
तो उसका गेन फाइंड करना है कि उसको कितना फायदा हुआ। तो देखिए बहुत सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितना हमारे पास 12 है, 12 चेयर्स हैं। कितने का एक चेयर खरीद रहे हैं, 150 रुपीज़ का खरीद रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है 50। वही काम करेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो टोटल सीपी निकालेंगे 12 चेयर्स का, तो एक चेयर का इतना है, 12 चेयर का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस हो गया, तो हमारे पास आया 1850 टोटल सीपी। अब 1 चेयर का सेलिंग प्राइस 200 है, 1 चेयर का सेलिंग प्राइस 200 है, हमारे पास टोटल 12 चेयर्स हैं, सभी को बेच दिया, कितना आया 2400, ठीक। अब हमें टोटल गेन निकालना है, बिजनेसमैन का कितना गेन हुआ, तो गेन मतलब भाई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी हमारे पास है टोटल एसपी और टोटल सीपी भी है हमारे पास, माइनस कर दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का गेन हुआ, 550 रुपीज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अ सेल्समैन बॉट 30 डॉट पेन्स एट ₹10। 30 डॉट पेन्स 10 रुपीज का खरीदा, मतलब अरे सॉरी 30 डॉट पेन्स 10 रुपीज का एक खरीद रहा है, टोटल 30 डॉट पेन्स है और एक डॉट पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 10 रुपीज ईच। फिर 40 डॉट पेन्स उसने खरीदा 12 रुपीज ईच, फिर 40 डॉट पेन्स खरीदा और नेक्स्ट टाइम जो खरीद रहा है एक डॉट पेन का कॉस्ट क्या है 12 रुपीज। ही देन सोल्ड ऑल द डॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 11। अच्छा, उसने सारा का सारा डॉट पेन बेच दिया 11 रुपीज का पर। तो बताइए कि उसको फायदा हुआ या नुकसान, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो चलिए देखते हैं भाई, फाइंड आउट करते हैं इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए सीपी ऑफ 30 डॉट पेन्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 30 डॉट पेन्स का पहले हम सीपी निकालेंगे पूरा। जब अगर एक डॉट पेन आपका 10 रुपीज का है तो 30 डॉट पेन्स का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 10 इंटू 30 300 हो गया। अब सीपी ऑफ 40 डॉट पेन्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, फिर 40 डॉट पेन्स का सीपी निकाल लेंगे जो 12 रुपीज का ईच है। तो एक अगर 12 रुपए का है तो 40 डॉट पेन्स कितने होगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स, अब पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ पेन्स निकालें, कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना हुआ, 30 एक बार में, 40 एक बार में, प्लस कर दिया कितना आया 70। अब हम क्या निकालेंगे टोटल सीपी, तो 30 पेन्स का और 40 पेन्स का ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सीपी मिल गया। अब एसपी ऑफ 70 पेन्स, अब देखो हमारे पास टोटल 70 पेन्स हैं और 11 रुपीज का एक बेच रहे हैं। टोटल हमारे पास 70 पेन्स हैं और 11 रुपीज का एक बेच रहे हैं, तो हम टोटल पेन्स का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पेन्स का हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। अब देखो सेलिंग प्राइस 770 है और कॉस्ट प्राइस जो है 780 है, यानी खरीदे हम 780 का और बेच रहे हैं 770 का, तो हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, साफ साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है। 780 का खरीद रहे हैं, 770 का 10 रुपए लॉस हमें साफ साफ दिख रहा है। हेंस नेट लॉस, नेट लॉस क्या करेंगे, टोटल सीपी में से टोटल एसपी को माइनस कर देंगे, माइनस किया तो हमारे पास 10 रुपीज का लॉस आया, नेट लॉस, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन एग सेलर परचेज 500 एग्स एट ₹460। अच्छा, 500 एग्स खरीदा उसने 460 रुपीज का। 10 eggs were broken while carrying, 10 eggs 10 अंडे टूट गए लादने में। If he earned a profit of ₹30 by selling the eggs, कह रहा है कि सभी अंडे को बेचने पे उसको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग, तो एक अंडे का सेलिंग प्राइस बताइए कि 1 एग वो कितने में बेचेगा। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एग्स हमारे पास कितना है। टोटल नंबर ऑफ एग्स है 500, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 500 का, हमारे पास 460 कॉस्ट प्राइस है। कितने एग जो है वो ब्रोकन हो गए, टूट गए, 10 एग्स जो है वो ब्रोकन डाउन हो गए। नाउ नंबर ऑफ गुड एग्स, तो कितने, देखो सबसे पहले तो 10 अंडे जो खराब हो गए उसको हटा देते हैं। अब कितने आपके पास अच्छे एग हैं, गुड एग्स हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर दिए, 490 हमारे पास अच्छे एग हैं। अब सीपी ऑफ 1 एग, एक एग का सीपी निकालिए, तो टोटल एग हमारे पास कितना है 490 हुआ, अच्छा, और कॉस्ट प्राइस कितना है 460, तो 1 एग का निकालिए 460 अपॉन 490, इसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन करने का। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट है आपके पास 30 रुपीज का प्रॉफिट है। सो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 490 एग्स, तो हम 490 एग्स का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीबी प्लस प्रॉफिट, तो सीबी हमारे पास कितना है 460 और प्रॉफिट कितना है 30 रुपीज, टोटल ऐड कर दिया, हमारे पास कितना आया 490 रुपीज। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 1 एग का सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस टोटल एग का कितना होगा 490
और हमारे पास कितने नंबर ऑफ एग्स कितने 490, नंबर ऑफ एग्स भी जो है 490 है और सेलिंग प्राइस भी 490 है। हैंस द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, तो 1 एग का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट और टोटल एग जो है डिवाइड कर देंगे, तो पता चलेगा कि 1 एग का कॉस्ट कितना आया, अरे सेलिंग प्राइस कितना आया 1 रुपीज। 1 एग का कॉस्ट कितना आया, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आया 1 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ कार डीलर परचेज अ सेकेंड हैंड कार, ही देन सोल्ड इट एट रुपीज 6400, यूनिट 100,000 64,000 का, ठीक है, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2000 का प्रॉफिट उसने अर्न किया। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कार, तो उस कार का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करिए। तो कार डीलर ने सेकेंड हैंड कार खरीदी है, सीपी नहीं दिया है, एसपी दिया हुआ है कि 64,000 का उसने सोल्ड कर दिया और उसको प्रॉफिट हो रहा है 2000 का, तो कॉस्ट प्राइस निकालिए, बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए सोल्यूशन, देखिए इसका सेलिंग प्राइस कार का दिया हुआ है 64,000, प्रॉफिट कितना है 2000 का, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है, प्रॉफिट भी है, माइनस कर दिया, कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें कार का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट, गेन प्लस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस इक्वल टू सीबी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बेटा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया आपका, एक्सरसाइज 6A, ये आपने कॉपी में लगा लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।